Hello everyone, welcome back our YouTube channel Exam Pattern 2.0. So this is Rohit Kumar and how are you? I hope you will fine and healthy. So guys, today we'll discuss about class 12th physics. ठीक है, तो बच्चों आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कैपेसिटर, कुछ कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और साथ में हम क्या डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर का आज कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों हमने पिछली बार जो हमने पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटर निकाला था, कैपेसिटेंस निकाला था, तो उसके लिए हमने एक क्वेश्चन कंसीडर किया है। तो हम सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन पहले उसके लिए देख लिया जाए जो हमने पिछली डेरिवेशन में हमने जी कैपेसिटेंस को कंसीडर किया था, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लिया जाए। तो बच्चों एक क्वेश्चन देख लेंगे तो थोड़ा सा हमें हमारा जो क्लियरिटी है थोड़ा सा और हो जाएगी। तो बच्चों हमने पिछली बार पैरेलल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला जो ड्राइव किया था वो क्या था, C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था। हमने यही ड्राइव किया था बच्चों पैरेलल प्लेट के लिए। पैरेलल प्लेट के लिए जो कैपेसिटेंस था यही ड्राइव किया था। बताइए, अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो को अगर हाँ पैरेलल प्लेट के लिए जो कैपेसिटर था, अगर उस डेरिवेशन को आपने नहीं देखा देख लीजिएगा इस वीडियो के प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, तो आपको लिंक मिल जाएगा वहीं पे, तो आप लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो प्लीज सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाइए, आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए जी, सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाएं, बिल्कुल सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिल्कुल आप वीडियो को क्लास को लाइक कर दीजिए और ज्यादा बच्चे शेयर कर दीजिए। प्लीज बच्चों शेयर कर दीजिए, बच्चों शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हैं वीडियो को। एक क्षण के लिए तो लगाना है, क्लास खत्म होने के बाद आप फिर से रिमूव कर दीजिए, कोई नो प्रॉब्लम्स, बस आप व्हाट्सएप के अपने स्टेटस पे लगा दीजिए जी। बिल्कुल सभी बच्चे आ जाएं ऑनलाइन, सभी बच्चे आ जाएं, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हों, क्लास से ज्यादा लोग कनेक्ट हों। सभी लोग बच्चे प्लीज शेयर टू द वीडियो, प्लीज कंसंट्रेट टू द बोर्ड। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट क्लास। देखिए बच्चों, सी इज इक्वल हमने कैपेसिटेंस इज इक्वल क्या लिए थे, तो बच्चों जो ए था आपका ये प्लेट का एरिया था, समझ गए ना बच्चों, ये प्लेट का एरिया था। और ये डी था डिस्टेंस, ये डी क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो बच्चों आप सही है, तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। तो गिवन में बच्चों क्या है, सबसे पहले गिवन में देख लीजिए क्या है। तो गिवन में मेरे भाई क्या है, दिया क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ द प्लेट एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, एरिया उसका दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 1.77 मिलीमीटर, इज कनेक्टेड टू द 2 वोल्ट बैटरी। कहा है कि दोनों पैरेलल प्लेट को 2 वोल्ट की बैटरी में कनेक्ट किया गया है। ओके, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द चार्ज स्टोर, कह रहा है कि उसकी धारिता और उसमें कितना चार्ज स्टोर है, यानी उसकी कैपेसिटी ज्ञात करना है। तो दोनों को हम फाइंड करेंगे बच्चों। चलिए गिवन में दिया है एज इक्वल दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। एंड डी इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कितना दिया है बच्चों 1.777 मिलीमीटर दिया है। ओके, एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको, उसकी वैल्यू तो आप जानते हैं ना, क्यों बच्चों,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए ये हमारा हो गया है, ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं फिर से एक बार, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये होती है बच्चों, ठीक है, ये होती है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है इतनी ही होती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चले बच्चों आप, ठीक है, अब अप्लाई द फार्मूला, इसी फार्मूले को अप्लाई कीजिए जरा, को हम क्या लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसको क्या करेंगे 4, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है, 1/100 मीटर, ठीक है। अब ये पूरी तरह से मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे, 2020 -4 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, तो अब इसको लिख लीजिए 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया है। अब इसको मीटर में बदल लीजिए, मीटर में चेंज करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो जरा हम इसको रफ कर दें, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों, जितने लिए हैं सब लोग यहीं रहिए, क्लास में जाइए, भागिए नहीं भाई, भागेंगे नहीं तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीख जाएंगे, वरना न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पाएंगे, बोर्ड परीक्षा में छोड़ के चले आएंगे, समझ गए ना, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना, जब तक देखोगे नहीं समझोगे नहीं का कैसे कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है ना भाई, ठीक है। तो चलिए देखिए भाई, फार्मूला कैसे होता है, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू अपॉन डी, तो ए की वैल्यू कितना है बच्चा 4 इंटू 10⁻⁻4, बिल्कुल सही। ई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ओके, अपॉन डी, डी की वैल्यू कितनी है 1.77 इंटू 10⁻⁻3, ओके, बहुत सही। तो चलिए बच्चों इसको देखिए, डिवाइड किया जाए, 5 7 35, शायद ये 5 बार जाएगा बच्चों, देखिए पहले पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए बच्चों 3 पावर से 10⁻³ और 10⁻³ इसमें से खत्म हो गया, अभी भी इसके पास एक बचा, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 13 बन जाएगा, कितना बनेगा 13 बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा 13, एक इसमें चला गया ऐड हो गया 1.77। अब बच्चों पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, अब देखिए ये इससे डिवाइड इसमें कीजिए, लगभग मुझे लगता है ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, देखिए 5 7 35, 5 7 35, 35 3 38 और 5 1 5 3 8, बिल्कुल सही बात है, 177 पंचे 885 होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 10⁻⁻30, अगर एक जीरो इससे कनेक्ट होगा तो 2 इंटू -12 हो जाएगा, ठीक है। ये कैपेसिटर, ये धारिता आ गई, ये तुम्हारी क्या आ गई कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻12 आ गई। अब बच्चों हमसे क्या पूछा है, चार्ज कितना स्टोर होगा, कितना चार्ज स्टोर होगा, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल CV, C की वैल्यू दिस इज 2 इंटू 10⁻12, V की वैल्यू दिया है बच्चों यहाँ पे, ये दिया है, मैं यहाँ देख ले रहा हूँ 2 वोल्ट दिया है, तो 2, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 10⁻⁻12। अब जरा देखिए बच्चों ये कुलाम है, ठीक है, अब जरा देखिए 1 कुलाम इज इक्वल 10⁻⁻12 पीको कुलाम होता है, अच्छा, एक कुलाम इज इक्वल इतना पीको कुलाम, ठीक है बच्चों, हाँ इतना पीको कुलाम होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि
छोड़ो, जान दो इसको। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आ गया। अब ये क्वेश्चन है था, ये आंसर ही था, ठीक है ना, ये आंसर ही था, यही लाना था। कितना चार्ज स्टोर होगा, तो कितना चार्ज स्टोर होगा, इतना चार्ज स्टोर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। तो मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से, जी बिल्कुल, वीडियो को आप फिर से रिटर्न करके देख लीजिएगा, बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो आप लोग इसी तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने बुक से कैपेसिटेंस का जितना मैंने फार्मूला ड्राइव किया है, उन सभी फार्मूलों के बेस पे आप क्वेश्चन को अपने बुक से, क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए बच्चों, क्वेश्चन से आपको सॉलिड नंबर मिलते हैं, एक बात जान लीजिए। डिफिनीशन वगैरह मेथड वगैरह में तो क्या पता आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस जो होते हैं, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, वो आपको सॉलिड मार्क्स दिलवाते हैं, सॉलिड मार्क्स दिलवाते हैं, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले बात, फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात देख लेते हैं, हम उसे लेंगे सीरीज। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे बच्चों, सीरीज सीक्वेंस की बात करेंगे, ओके। तो बच्चों जरा देख लीजिएगा कि सीरीज सीक्वेंस में हम लोग सबसे पहली बात कुछ कैपेसिटर ले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये है बच्चों कैपेसिटर है, इसको मैं C1 नाम दे रहा हूं, यहां से C2, और ये क्या है, C3 है, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। ये क्या है, ये सब सीरीज क्रम में, एकदम सीरीज में, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, हाँ, एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चों। अगर पैरेलल प्लेट है, आप लोग अच्छी देख लेते, ये पैरेलल प्लेट बना रही हैं, ये प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू होगा, अगर ये प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू होगा, अगर ये प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू होगा। पैरेलल प्लेट में हमने ये देखा था कि वो कैसे कनेक्टेड थे, यानी उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था, क्यों बच्चों। तो यहीं से यहां भी जरा देखेंगे कि बच्चों जैसे यहां चार्ज जब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके फ्लो होंगे बच्चों, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके फ्लो होंगे, ये प्लस चार्ज के करीब जाएंगे, बताइए, ये प्लस चार्ज करीब जाएंगे, अब प्लस चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये जो प्लेट है, ये कंजर्वेशन चार्ज का काम कर रही है, यहां पे नियम जो लागू हो रहा है, ये नियम जो फॉलो हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी इसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, आप इसे कह सकते हैं, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वो ये हुआ कि
किसी से कोई मतलब नहीं है इसका, सॉरी ये नहीं होगा, गलत कर दिया, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बनाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम ये बना रहा है। मतलब ये बात कि ये किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा है। देख लीजिए, ये भी बना रहा है आइसोलेटेड सिस्टम, ये भी बना रहा है। ये किसी से कोई मतलब नहीं है, एकदम अकेले हैं, मतलब किसी से जुड़े नहीं है, ये दोनों अकेले हैं। समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इस पे जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इस पे जो नेट चार्ज होगा वो 0 होने वाला है। नेट चार्ज 0, देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ गए बच्चों? हाँ, नेट चार्ज जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब चार्ज सब कंजर्व है, उसी पे पूरा चार्ज कंजर्व है। कहने का मतलब उसी पे पूरा चार्ज कंजर्व है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लस वाले से माइनस वाले की तरफ, प्लस वाले से माइनस वाले, माइनस वाला प्लस वाले की तरफ, ऐसे ही एक दूसरे के चार्ज फ्लो होता रहेगा। कहने का मतलब ये है। तो बच्चों आप सब देख सकते हैं कि चार्ज यहाँ पे क्या होगा, कंजर्व होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वो किसी से मतलब अगल बगल वाले से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों। तो आप सभी समझ गए हैं? बताइए, सभी लोग समझ गए हो तो हम लोग आगे मूव करें फिर। तो बच्चों जो कहने का मतलब ये है, तो हमारे ये समझ में आया कि यहां पे जो चार्ज होगा इसका मतलब सेम है, चार्ज सभी में सेम है, सभी कैपेसिटर में चार्ज क्या है, इसका मतलब चार्ज सेम है। अगर बच्चों आप लोग ये बताओ कि हम C इज इक्वल क्यू बाई वी पढ़ते हैं और Q इज इक्वल क्या पढ़ते हैं, C भी पढ़ते हैं, क्यों बच्चों, यही पढ़ते हैं ना। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर चार्ज सेम है तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज इज ए कांस्टेंट। क्यों बच्चों, ये मैं कह सकता हूं चार्ज इज अ कांस्टेंट, या कह सकता हूं फिक्स है, कांस्टेंट कह दूं या फिक्स है। तो अगर चार्ज को मैं कांस्टेंट कर दूं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सीवी इज इक्वल कांस्टेंट हो जाएगा। अगर चार्ज वहां से कांस्टेंट हो गया, क्यू कांस्टेंट हो गया, तो क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट, और यहां से क्यू की जगह वी इधर भेज देंगे, इस तरफ टर्मिनेट हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल सीवी। तो बच्चों जरा देखिए यहां पे, अगर ये कांस्टेंट हो गया भाई तो V प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई सी के, V प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई सी के। तो जरा आप लोग बताएं कि क्या ये सही बात है कि V प्रोपोर्शनल 1 बाई सी के हो जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर आप कैपेसिटेंस की एनर्जी जितना बढ़ाएंगे उतना आपका वोल्टेज कम हो जाएगा। कहने का मतलब पोटेंशियल उतना कम हो जाएगा। समझ गए, उतना पोटेंशियल कम हो जाएगा। कहने का मतलब आप कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका पोटेंशियल कम हो जाएगा, और यदि पोटेंशियल बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। क्या आप समझ गए हैं? तो समझ गए हैं सर, ये दोनों एक दूसरे के, समझ गए ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ गए ना बच्चों? आप सभी समझ में आए कि नहीं समझ गया? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि चार्ज इज सेम, फर्स्ट पॉइंट में कह सकता हूं कि चार्ज इज सेम, चार्ज इज सेम, यहां पे हम कह सकते हैं चार्ज इज सेम इन, चार्ज इज सेम इन पैरेलल प्लेट, अरे सॉरी यार पैरेलल का नाम आ रहा है, ईच कैपेसिटर, चार्ज इज सेम ईच कैपेसिटर। समझ गए बच्चों? एंड सेकेंड पॉइंट, अब जरा यहां ये देखिए कि बच्चों अगर मैं चार्ज को सेम कर दिया, कैपेसिटेंस मेरा अलग अलग है, कैपेसिटर मेरा अलग अलग है,
चार्ज। इसका मतलब बेटा चार्ज इज सेम हो गया तो पोटेंशियल क्या होगा, हर एक कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं कहूंगा सर V1। यानी अगर हम यहां से पोटेंशियल फाइंड करें तो पोटेंशियल इज इक्वल हो जाएगा Q अपान सी। जरा देखिए, अगर पोटेंशियल यहां आएगा, चार्ज कैपेसिटर यहां चला, कैपेसिटेंस यहां चला जाएगा, तो Q इज इक्वल Q अपान सी। तो मैं कह सकता हूं सर अगर चार्ज सेम है तो यहां पोटेंशियल कितना होगा, Q अपान C1 होगा। अच्छा सर, फिर यहां बेटा V2 इज इक्वल Q अपान C2 हो जाएगा, और यहां V3 इज इक्वल Q अपान C3 हो जाएगा। समझ गए बच्चों? बताइए, पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि पोटेंशियल, अगर चार्ज सेम है बच्चा तो पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो हम यहां लिखेंगे पोटेंशियल इज डिफरेंट। क्या बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आया कि पोटेंशियल इज डिफरेंट? यानी देखिए हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल अलग अलग है कि नहीं बच्चों, V1 V2 V3 है कि नहीं, अलग अलग है कि नहीं? समझ गए ना? तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा श्रेणी क्रम संयोजन। समझ गए? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। समझ गया? ऐसे लिख लेना, ठीक है? तो बच्चे जो संधारित है एक ये, अब ये कहने का मतलब ये कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है इस पर पोटेंशियल ये हो जाएगा, इस पर पोटेंशियल ये हो जाएगा, इस पर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंट ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा ना बच्चा? आप लोग बताइए, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा ना भाई? अगर मैं पोटेंशियल अगर डिफरेंट है तो इनका अगर रेशियो में लिया जाए, रेशियो, तो V1 V2 V3 ये होगा ना बच्चों? हाँ, तो मेरे भाई, तो ये पोटेंशियल इज डिवाइडेड रेसिप्रोकल ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चों जैसे कि मैंने कहा कि पोटेंशियल जो डिवाइड कर रहा है वो कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल। समझ गए? तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, चार्ज इज सेम ना, तो पोटेंशियल इज सेम। ठीक है बच्चों? तो पोटेंशियल इज सेम, तो यहां पे मैं लिखूंगा टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 इज इक्वल बच्चों, सर V1 इज इक्वल क्या है, हम लोग यहां पे टोटल पोटेंशियल यही लिखेंगे ना बच्चों? बताइए जरा, अगर यही लिखेंगे तो फिर आगे चलें। तो V1 की वैल्यू यहां कहां रखेंगे बच्चों, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ठीक है बच्चों? इसी तरह इधर V1 की वैल्यू, V की वैल्यू क्या रखेंगे, Q बाई C। ठीक है बच्चों, ये रखेंगे। अब मेरे पास थोड़ा सा प्लेस नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको रफ करके इधर छापता हूं। तो बच्चों अब देखिए जरा Q1 Q सब कॉमन है, इक्वल की इधर उधर कॉमन है कि नहीं बच्चा? यस सर, कॉमन है, कॉमन है ना? Q कैंसिल हो गया, 1/C इज इक्वल 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। बिल्कुल सर। अच्छा, अगर बच्चों एक बात बताइए, अगर मुझसे या आपसे अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें तो तुल्य धारिता जिसे कहते हैं, तुल्य धारिता, अगर तुल्य धारिता की बात किया जाए तो बच्चों जैसे कि मैं इतने सारे कैपेसिटर ले रखा हूं, इस सारे कैपेसिटर को मैं अगर एक कैपेसिटर मान लिया जाए, एक कैपेसिटर अगर इतना सारे मान लिया जाए कि इतना सारे कैपेसिटर ना होने के बाद अगर केवल वन कैपेसिटर हो, एक कैपेसिटर,
तो बच्चों क्या एक कैपेसिटर के वोल्टेज उतना ही रहने वाला है? भाई वोल्टेज उतना ही रहने वाला है और चार्ज सेम रहने वाला है, जितना यहां पे है चार्ज सेम रहने वाला है, तो यही कह सकते हैं ना। तो उसमें भी यही होगा। तो कहने का मतलब अगर उससे इससे कंपेयर किया जाए तो हम लिख सकते हैं कि उतना ही होगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/C1 1/C2 1/C3। तो हम निकाल लेंगे तुल्य धारिता का जो फार्मूला बनेगा, ठीक है ना, सीरीज के लिए, तो वो ये बनेगा। ठीक है मेरे भाई, आपको समझ में आ गया होगा, आप तो समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे पैरेलल कैपेसिटर को देखेंगे। ये तो सीरीज कैपेसिटर था, फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, सिखा देंगे आपको कैपेसिटेंस, जैसे हमने रेजिस्टेंस को ऐड करते थे, है कि ना बच्चों? बिल्कुल। तो भाई आप लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, समझ गए ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो भाई साहब ये सेकंड है, अब सेकंड देखेंगे। तो भाई सेकंड भी देख लिया जाए, पहले फिगर ड्राइव कर लें। तो अब की बार बच्चों हमें पैरेलल लेना है। अब की बार बच्चों हमें कैसा कैपेसिटर चाहिए? कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हमें पैरेलल चाहिए। तो बच्चों कैपेसिटर का अब की बार कॉम्बिनेशन जो है हमें पैरेलल चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। लीजिए सर, ले लिए कैपेसिटर, यहां से एक बैटरी मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं। ये लीजिए बैटरी भी कनेक्ट हो गई एक, ठीक है, बिल्कुल भाई। ये भैया पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इसमें चार्ज नहीं फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो करेगी। ये बात ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट है। तो जरा ये सी सी ये सी अलग अलग कैपेसिटेंस है, ठीक है भाई साहब। भाई साहब वहां पे क्या था? चार्ज सेम था, लेकिन यहां पे क्या सेम होने वाला है? तो आप बता सकते हैं कि यहां पे क्या सेम होने वाला है? यहां पे बताएं, यहां पे पोटेंशियल आपका सेम होने वाला है, यहां पे पोटेंशियल आपका सेम होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे चार्ज के बारे में अगर बात किया जाए बच्चों, तो चार्ज इसके लिए Q1 इज इक्वल कितना होगा? सर Q1 इज इक्वल CV पढ़ते हैं, तो C1 भी हो जाएगा। इसके लिए चार्ज कितना होगा? Q2 इज इक्वल सर C2V, और इसके लिए कितना हो जाएगा? Q3 इज इक्वल C3V। तो इसका मतलब हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम है। आप लोग बताइए, पोटेंशियल सेम है तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि पोटेंशियल इज अ सेम, एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज इज अ डिफरेंट। चार्ज क्या है? डिफरेंट है। चार्ज डिफरेंट है और पोटेंशियल सभी का, सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम है और चार्ज डिफरेंट है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड इन द प्रपोर्शन ऑफ कैपेसिटर। चार्ज डिवाइडेड इन द प्रपोर्शन ऑफ कैपेसिटर। तो हम ये कह सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड इन द प्रपोर्शन ऑफ कैपेसिटर, तो मैं कह सकता हूं कि Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, अगर चार्ज डिवाइड इन द प्रपोर्शन ऑफ द रेशियो, तो बच्चों मैं यहां लिख सकता हूं कि अब की बार पोटेंशियल सेम हो गया है। तो जब पोटेंशियल बच्चा सेम हो गया है
तो V इज इक्वल क्या पढ़ते हैं, V इज इक्वल क्या पढ़ेंगे, Q अपान C। हाँ, अगर ये कांस्टेंट हो गया है, क्यों बच्चा, अगर V कांस्टेंट हो गया है, Q अपान C, C इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, यानी कि किसी भी कैपेसिटर में जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। समझ गए बच्चों, उतना ज्यादा उसमें धारिता होगी। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप इसे लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, ठीक है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो भैया टोटल चार्ज Q इज इक्वल Q1 Q2 और Q3, ये टोटल चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये टोटल चार्ज है। अब क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू कितने हैं सर, C1 भी, Q2 की वैल्यू सर C2 भी, Q3 की वैल्यू सर C3 भी। एकदम सही है, यस एकदम सही है। अब जरा बच्चों इसमें गौर फरमाइए थोड़ा से, अगर हम Q इज इक्वल यहां पे CV रख दें, कोई प्रॉब्लम से क्या, नहीं सर, तो यहां पे V सब में कॉमन, V सब में कॉमन, और V से V कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल कितना मिला, C1 C2 C3। अगर बच्चों इन सब कैपेसिटर को हटा करके एक कैपेसिटर रख दिया जाए, केवल वन कैपेसिटर, तो जितना इसका पोटेंशियल है उतना उतना उसका भी पोटेंशियल होगा। समझ गए बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो ये लोग ऐसे आप पैरेलल और पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग इसे जरा कायदे से गौर कर लें, ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, एक एक चीज समझाएंगे, कहीं जाना नहीं है बच्चों, आपका बोर्ड परीक्षा है, मजाक मत कीजिए। एक बात जान लो भैया, इसे आप मजाक मत समझिए, मजाक में लिए तो एक दिन मजाक बन के रह जाओगे, फिर एक दिन कोई तुमको पूछेगा नहीं, ये तुम्हारी दशा हो जाएगी, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। समझ गए ना। अब बढ़िया अगर अच्छा खासा नंबर ले आए बोर्ड परीक्षा में, अच्छा खासा मार्क्स, अच्छा खासे नंबर हैं, तो तुमको हर कोई पूछेगा कि उसका इतना आया था, दीपक का इतना आया था, हर कोई पूछेगा। लेकिन अगर मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अर्जेंट ये है, जो पढ़ा रहे हैं सब ज्यादा अर्जेंट ये है, इसके सिवाय और कोई काम तुम्हारे, हाँ तुम्हारे नजर में और कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा तुम्हारा इंटर है, समझ गए, तुम्हारा इंटरमीडिएट है, समझ गए बच्चों, तुम्हारा 12th है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बजाय और कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे जीवन में। समझ गए बच्चों, तो अभी तुम्हारा फोकस इस पे होना चाहिए और किसी चीज पे नहीं, केवल इस पे। बाकी सब चीज तो यार पूरा जिंदगी करेंगे, तभी तुम्हारा फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए। तो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है भाई, अब कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देख लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों एक चीज हम थोड़ा सा भूल गए थे, अब आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर तमाम सारे कैपेसिटर मिल जाएं, और अगर सीरीज में हो, वो तमाम सारे कैपेसिटर हो, अब वो सीरीज में हो, जैसे देख लेना ये ये ये
ये ये ये सब सीरीज में है। अच्छा, सी 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 सब कैपेसिटेंस एकदम सेम है, समझ गया ना, सबका कैपेसिटेंस एकदम सेम है। तो अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटेंस के लिए, एन आइडेंटिकल, ठीक है ना, अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटेंस हो तो बच्चों एन आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए आप क्या यूज करेंगे सीरीज में, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल आप यूज करेंगे सी अपान एन। ये फार्मूला यूज कीजिएगा, कहीं भी आप रहें तो इसी फार्मूलों के यूज कीजिएगा। यहां वन लगा दीजिए वन अपान में, ठीक है, वन अपान, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए सी इक्विवेलेंट, इक्यू को मतलब इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, तुल्य बोलते हैं, सी तुल्य इज इक्वल एन बाई सी, ये हो जाएगा एन बाई सी हो जाएगा। यस, गलत हो गया क्या भाई, हैं, हमको भी लग रहा है यार गलत हो गया। हाँ भाई गलत हो गया मेरे मालिक, 2 बाई सी होगा और यहां सी बाई एन होगा। ठीक है बच्चों, ये कैसे आया करके दिखा दे क्या, जैसे देखिए ये सीरीज है, तो सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं, सी इक्विवेलेंट वन अपान सी, 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 देखो करके दिखा रहे हैं कैसे आया। ठीक है मेरे भाई, टू अपान नहीं यार, एन अपान कहाँ दिमाग है। ठीक है, तो यहां देखिए सबको ऐड कर लीजिए, जब सबको ऐड करेंगे 5 है, 5 पान सी हो जाएगा, है 5 पान सी हो जाएगा, तो वन अपान सी इक्विवेलेंट, और सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको पलटिए, इसको भी पलट दो, सी अपान 5 हो जाएगा। तो यही तो लिखा है सी अपान एन, अगर एन जितने कैपेसिटेंस हो उसको गिन करके यहाँ इसका मान रख दीजिए, तुरंत आ जाएगा, कोई मतलब कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर बच्चों फॉर, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो, दो कैपेसिटर सीरीज में हो, समझ गए, जैसे देखो ऐसे, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हो C1 C2, समझ गए ना, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उनका सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, यानी तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे, तो आप लिख लीजिएगा शॉर्टकट फार्मूला C1 C2 अपान C1 प्लस C2, समझ गए बच्चों, फॉर टू कैपेसिटेंस, फॉर टू कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां पे जरा देख लीजिए, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब नेक्स्ट चलें, तो ये सीरीज के लिए है भाई, भूलना मत, सीरीज के लिए है, ये सब सीरीज के लिए यूज करेंगे हम। ठीक है, अब जैसे मैंने दे दिया, जरा देखते रहना कायदे से, देखो भाई ये दो है, ये दो है, ये दो है, ये दो है, अब तुमसे कह दिया कि इसका सी इक्विवेलेंट निकालो, सी इक्विवेलेंट निकालो, तो तुरंत आप बता दो, अभी अभी तो बताया है, हैं, क्या बताओगे तुरंत, तुरंत आप बता दीजिए सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है, 2 फारेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, तो अभी बताया था सी अपान एन होता है ना, तो सी कितना है बच्चों, 2 है, और एन कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 4 लिख दीजिए, इसको काट देंगे, हाफ माइक्रोफैरेड, ये आंसर आ गया। देखो कितना आसान है ना बच्चों, कितना आसान है ना, बताओ भाई, आप लोग बताइए, बहुत आसान है ना, तो बिल्कुल ये सीरीज में यूज कीजिएगा भाई। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मतलब ये हुआ भाई कि जैसे आप रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल जोड़ते हैं ना, उसका उल्टा चलता है। हाँ, क्या होता है रेजिस्टेंस में जब सीरीज मिलता है तो खटाक से पकड़े जोड़ दिया,
लेकिन इसमें जब पैरेलल मिला तो फटाक से पकड़े जोड़ देंगे, लेकिन सीरीज में अपॉन में करके ही जोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जैसे मैंने ले लिया बच्चों, ये 2 माइक्रोफैरेड का है और ये 4 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। अब मैंने कहा कि ए टू बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? ये दोनों सीरीज में है ना, तो मैंने कहा था सीरीज में आप जैसे दो कैपेसिटर रहे तो सीरीज में कैसे इसको जोड़ेंगे, तो मैंने कहा था आप इससे सी इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लीजिएगा, 2 इंटू 1 और 2 प्लस 4 ऐसे करके। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 4, ये कितना हो गया 6, तो 4/3 माइक्रोफैरेड ये हो गई। तो ऐसे करके आप तो निकाल सकते हो भाई, आप तो भाई निकाल सकते हो, बताइए। अब तो निकाल सकते हो, अब तो निकाल सकते हो। तो बोलिए यस सर अब हम कर लेंगे। तो बोलो भाई कि यस सर अब हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन ले ले भाई, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, और भाई विश्वास कीजिए, बिलीव करो भाई कि आपसे ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा ना, बस आपके लेवल तक, जो आपका लेवल है। ये माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है भाई। इसमें पूछा है पहला सी इक्विवेलेंट पूछा है, और दूसरा क्या पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूछा है, ठीक है। और दूसरा पूछा है चार्ज स्टोर, चार्ज स्टोर पूछा है। तीसरा क्या पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो बच्चों यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बच्चों? तो पहले ही देख लिए कि बच्चों अगर देखा जाए इसमें, ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज हैं, आप तो 10th में पढ़ चुके हो, तो होशियार हो, ये दोनों सीरीज हैं। सीरीज में हम कैसे जोड़ने के लिए बोले थे आपको, सी इक्विवेलेंट कैसे निकालने के लिए बोले थे, 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, 3 इंटू 6 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 माइक्रोफैरेड। ये आ गया सी इक्विवेलेंट, यानी पहले का आंसर आ चुका है। सेकंड नंबर, सेकंड राउंड कह रहा है चार्ज स्टोर, कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो Q इज इक्वल सी भी होगा भाई। सी कितना है भाई, अभी अभी फाइंड किए हैं, 2 माइक्रोफैरेड इंटू, अब V कितना है बच्चा 10 वोल्ट, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है, 10 टू जा 20 कूलाम, ठीक है बच्चा। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कह रहा है कि ईच कैपेसिटर पर हमको पोटेंशियल चाहिए। तो बच्चा पोटेंशियल V इज इक्वल क्या होता है, CV होता है ना, तो Q अपान C हो जाएगा। तो Q कितना है बच्चा, प्रत्येक पोटेंशियल पे यानी प्रत्येक कैपेसिटर पे चाहिए 3, और C कितना फाइंड किया है भाई 2, तो ये हो जाएगा इतना वोल्ट पोटेंशियल हो जाएगा, इतना वोल्ट तुम्हारा पोटेंशियल हो जाएगा भाई साहब। गलत हो गया क्या भाई, गलत नहीं हो गया, अच्छा 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 अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ,
अरे क्यू इक्वल कितना दिया है भाई, गलत लिख दिया यार, 3 कैपेसिटर है और क्यू इक्वल दिया है, हमने फाइंड किया है 20, ये होगा, इतना पोटेंशियल हो जाएगा। ये V1 हो गया। अब V2 पर यानी इस पे कितना होगा, फिर से वही Q 20 है और ये कितना है 6 है, इतना वोल्ट इस पे हो जाएगा। तो देख लीजिए, आप सभी को समझ में आया हो तो वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये आंसर सभी का आंसर हो गया। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। इसी तरह के टाइप्स चेंज करके हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर टाइप्स के देखेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर टाइप्स के देखेंगे। अच्छा बच्चों, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, बोला है फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए टू बी। तो भैया कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है बिटवीन ए टू बी। तो बच्चा आ जाइए, ए टू बी हमको निकालना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें याद रखना। जो बच्चों जिसके बीच में हमें पूछा है उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, उठा के रख दो पहले से, समझ गए ना। सबसे यानी जिसके जहां से पूछा है उससे सबसे दूर वाले को पहले सॉल्व कीजिए, मतलब आप डिक्रीज होते हुए आइए, डिक्रीज होते हुए आप चले आइए वहां से वहां तक। तो बच्चों पहले इसको देखेंगे, ये वाला। अब अगर इसको देखें बच्चों, अगर मैं इस पे एक बैटरी अगर ज्वाइन कर दूं, ये कैसी बैटरी है, इमेजिनरी, इमेजिनरी बैटरी है बच्चों, ये ऐसे ही माना है। अगर ये बैटरी ज्वाइन कर दे बच्चों, तो अगर यहां से क्यू चार्ज फ्लो होगा, क्यू इधर और क्यू इधर, यानी सेम चार्ज। और बच्चों अगर किसी भी कॉम्बिनेशन अगर सेम चार्ज होता है तो वो सीरीज होता है। अगर चार्ज सेम हो गया किसी भी कॉम्बिनेशन में, अगर चार्ज सेम हो गया तो यानी कि वो सीरीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर ये सीरीज है बच्चों, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग किस प्रकार करेंगे, जरा आप बता सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं, बिल्कुल। आप इसका सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से कर लेंगे, ये आपका बी है, ये आपका ए है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख लेते हैं सी इक्विवेलेंट, अरे सी इक्विवेलेंट नहीं, C1 लिख लेते हैं। तो सीरीज है बच्चों, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि ये क्या मिला है सीरीज में। तो सीरीज में हम लोग कैपेसिटर कैसे, 3 6, 3 + 6, तो फिर से बच्चों वही बात हुई ना, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड आएगा ना, सॉल्व कर लेना, नहीं विश्वास। तो यहाँ C1 कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरेड फाइनली। अब यहाँ क्या है बच्चा, 3 माइक्रोफैरेड है कि नहीं, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड है। अब यहां से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पोटेंशियल सेम मिलेगा। अगर यहां से देखा जाए पोटेंशियल सेम मिलेगा। अब पोटेंशियल सेम है तो कहने का मतलब ये पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल का मतलब ये है कि पैरेलल में आप C2 निकाल लीजिए और पैरेलल में आप C2, या आप इसे कह दीजिए C2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पैरेलल में आप तुरंत ऐसे ऐड कर देते हैं 5 माइक्रोफैरेड, तो ये हो जाएगा CAB 5 माइक्रोफैरेड। तो समझ गए ना, कैपेसिटेंस निकाल लिया ना ए और बी के बीच, ये हो गया 3 2 5 हो गया। तो मुझे लगता है कि अब समझ में आया होगा ना भैया, क्यों बच्चा, अब तो समझ में आया होगा, समझ में आ गया कि अब इतना ना समझ पाए तो फिर क्लास देखने का मतलब क्या है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो अब आगे चले बच्चों। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो बच्चों आओ मस्त क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों हमसे इसमें ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट पूछा गया है। ए और बी के बीच सी इक्विवेलेंट पूछा गया है। ठीक है, तो आओ भाई ये हल करें, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें बेटा, क्या बेटा सॉल्व करें? चलो सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर इन दोनों की बात किया जाए मेरे भाई, इन दोनों की, तो ये जो है सीरीज बनाते हैं, ये दोनों सीरीज बनाते हैं। ठीक है, और सीरीज में इसके कॉम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अपॉन में या ऐसे ही अपॉन में सॉल्व करेंगे ना। तो ये C1 में मान ले रहा हूं कि पहले मैंने इनको सॉल्व किया, तो C1 इज इक्वल कितना हो जाएगा 6। अरे हाँ, मैंने कहा था अगर कैपेसिटर एकदम सेम होगा, सेम होगा तो हम क्या लिखे थे? C/N लिखे थे ना। इसको 6/2 है ना, तो 2 लिख दीजिएगा, 2 तिहाई 6, 3 माइक्रोफैरेड। ये आ गया C1। अच्छा 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 अच्छा, ये आ गया, इनका कॉम्बिनेशन कितना आया? C1 इज इक्वल 3 माइक्रोफैरेड। अच्छा, ये दोनों मिलके कितना हो गए? 3 माइक्रोफैरेड हो गए। तो मेरे भाई अब ये दोनों मिलके 3 माइक्रोफैरेड, तो ये और ये बचा। तो भाई जब इनको जोड़ लिया 3 माइक्रोफैरेड, तो ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल हो गए। ये दोनों पैरेलल हो गए, तो हम C2 निकालेंगे। अगर हम C2 फाइंड करेंगे मेरे भाई, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर हम C2 इसे, मैं यहां लिख ले रहा हूं कि जब हमने C1 निकाला तो ये सीरीज था, और जब इसको निकाला तो ये पैरेलल, पैरेलल। ठीक है भाई, तो पैरेलल इसको कितना, तो पैरेलल में हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे है वैसे ही जोड़ देते हैं, 6 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों ये और ये देख लीजिएगा, मैं खींच दे रहा हूं, मतलब ये और इनका इनका कॉम्बिनेशन जो है 6 माइक्रोफैरेड आ गया। अच्छा सर, इनका इनका कॉम्बिनेशन 6 माइक्रोफैरेड। आप बात करेंगे इनका इनका कॉम्बिनेशन कितना आया? 6 माइक्रोफैरेड आया। अच्छा, अब बात करेंगे इनकी और इनकी, तो ये किसमें है? फिर से सीरीज में। अरे फिर से सीरीज में, तो हम C3 निकालेंगे। फिर से सीरीज आ गई C3, तो C3 फाइंड करेंगे। अगर ये सीरीज है, ये सीरीज है, अगर ये सीरीज है तो फिर से सेम सेम कैपेसिटेंस है, सेम सेम कैपेसिटर है ना, तो सेम है तो हम लिख देंगे 6/2। देखिए 6C/N होता है ना, तो n कितने हैं? 2 हैं, ये काट देंगे, 3 माइक्रोफैरेड। ये हो गया भाई C3। अब इसका मान आ गया 3 माइक्रोफैरेड। जब इनको सॉल्व किया इन दोनों को, तो मान आ गया 3 माइक्रोफैरेड। आया कि ना बच्चा? देखिए जहां जहां से मान आ रहा है, मैं वहां वहां एरो बनाया हूं कि इसका मान ये है, इसका मान ये। ठीक है, 3 माइक्रोफैरेड। अब ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड। अब देखिए बच्चों कौन कौन बचा। अब मेरे भाई इसका मैं इधर लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा आसानी होगी। 3 माइक्रोफैरेड आया ना इसका मान। अब मेरे भाई बचा ये वाला और ये वाला कॉम्बिनेशन बचा, तो ये क्या होगा? ये किसमें है? फिर से सीरीज में आ गए, फिर से सीरीज में आ गए, अगेन सीरीज में। तो C4 निकालेंगे मेरे बच्चा, C4 ए और बी के बीच, तो हम यहां लिखेंगे ए बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बच्चा जब ये सीरीज में है, तो जो सीरीज में होते हैं बच्चा, उनको हम लोग ये अलग अलग, अगर सेम होते तो ऐसे ही करते, लेकिन ये अलग अलग हैं। तो 3+2 यानी 5 माइक्रोफैरेड। ये फाइनल आंसर आ गया। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो अलग से फिर से एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखेंगे। समझ गए ना? आराम से देखिएगा, सब कुछ एकदम
वही बात मैं फिर से बुलवा लेना हमसे, वही बात हमसे आप फिर से बुलवा लीजिएगा। समझ में आ गया भाई? सभी लोग बताएं कि यस सर समझ में आ गया है। सभी लोग बताएं यस सर समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले देख लीजिएगा इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा दूर है, जो कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा दूर लगा है कैपेसिटर, पहले वहां से आप स्टार्टिंग कीजिएगा। समझ गए ना? तो ये सबसे ज्यादा दूर है, तो पहले इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये तीनों को तीनों अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों मेरे भाई सीरीज में है। ये तीनों सीरीज में है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सीरीज। तो सीरीज में हम इनको कैसे ऐड करेंगे मेरे भाई? तो सीरीज में मैंने बता रखा था कि सीरीज में आप अपॉन में करते हैं कि नहीं करते हैं? और तीनों के तीनों कैपेसिटर एकदम सेम है, सेम है ना? तो सीरीज में मैंने बताया था कि आप अगर सेम है तीनों कैपेसिटर, तो सी अपान एन वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो सी कितना है? 9 है। एन कितने लोग हैं? 1 2 3, तो 3 रख दीजिए। 3 त्रिका 9, ये 3 आ गया बच्चों। C1 की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्त? तो सर इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब ये 3 और ये 6 जरा देखिए ध्यान से, ये 3 और ये 6 दोनों किसमें है? दोनों के दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं 3 एंड 6 एंड 3 आर पैरेलल। ठीक है, तो ये पैरेलल है, तो C2 इज इक्वल निकालेंगे बच्चों 6 प्लस 3, 9 हो गया बच्चा। 9 हो गया, तो बच्चा ये तो 9 हो गया। ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन इसका और इसका, यानी ये और ये कितना आ गया मेरे भाई? 9 आ गया। अब देखो ये 9 यहां पे, ये 9 ये 9 फिर से क्या है? फिर से सीरीज है सर। सर ये फिर से सीरीज है, समझ गए? ये फिर से सीरीज है। तो अगर मैं यहां लिखूंगा 9 9 एंड 9 आर सीरीज कॉम्बिनेशन, समझ गए? सीरीज में है, तो इनको सीरीज में है भाई, सेम है, सभी सेम है। तो आप लिखेंगे C3 इज इक्वल 9/3 इज इक्वल 3 माइक्रोफायरेड। अगर माइक्रोफायरेड में है तो माइक्रो लिख लीजिएगा, फायरेड में है तो फायरेड लिख लीजिए, चाहे जिसमें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो बच्चों जब इनको सॉल्व किया तो फिर से कितना आया? 3 आया। अब ये 3 और ये 6 सॉल्व होगा, तब कितना आएगा? 3 और 6 दोनों किसमें है? 3, यहां 3 और यहां 6 दोनों पैरेलल है, तो यहां लिख देंगे 3 एंड 6 आर पैरेलल। अगेन पैरेलल। तो बच्चों ये पैरेलल में आ गया, तो C4 आप फाइंड करेंगे। 3 और 6 पैरेलल में, 3 प्लस 6 इज इक्वल 9। फिर से 9 आ गया यार, कमाल की बात है। इनका कॉम्बिनेशन क्या आया? सर इनका कॉम्बिनेशन 9 आया। अब ये 9 ये 9 ये 9 तीनों फिर से सीरीज हैं। अगेन 9 9 9 एंड 9 आर सीरीज। समझा बच्चा? फिर से सीरीज, तो लिख लीजिएगा तीनों सेम है, तो C5 इज इक्वल 9/3 इज इक्वल 3। ये आ गया। फाइनली C5 कितना आया? 3। फाइनली C5 कितना आया? 3 आया। तो समझ में आया क्या हो रहा है? सुनो आप कायदे से देखो, मैंने जब पहली बार सॉल्व किया तो 3 आ गया, ये भी वही कॉम्बिनेशन है, ये भी वही कॉम्बिनेशन है।
तो सेम टू सेम तीनों कॉम्बिनेशन वही था। अगर इस तरह का कभी भी कैपेसिटर दिखे, कभी भी इस तरह का कैपेसिटर दिखे, मतलब इस तरह का कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है कभी भी आपको दिखे, तो लास्ट वाला जो सॉल्व करने जो आंसर आएगा 3, वही सभी को सॉल्व करने फाइनली आंसर वही आने वाला है। समझ गए बच्चों? तो इसका हो जाएगा 3। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो ए और बी आया है, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा इसी को कि ए और बी कैपेसिटेंस जो आया है वो 3 आया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एनसीईआरटी प्रॉब्लम है भाई। अब सर्किट का लेंगे, सर्किट विद एक्स्ट्रा वायर, सर्किट विद एक्स्ट्रा वायर। अब लेंगे भैया एक सर्किट से क्वेश्चन है। ए टनाटन टनाटन चना लाल मटरगम, चना लाल मोती चल मटरगम बल कर्म कर्म कर्म। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो मेरे भाई ऐसे दिया है। ठीक है, तो मेरे भाई ये सी है, ये सी है, ये सी है। ओके, तो मुझे लगता है सभी लोग समझ गए हैं ना बच्चा? अच्छा सर समझ गए हैं। देखिए बच्चा, जब मैं यहां से चलता हूं, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। समझ गए ना? फाइंड करना है। तो क्वेश्चन जल्दी ए से यहां चला, यहां चले, ऐसे चले आए, चले आए, चले आए, चले आए, चले आए, यहाँ ए पहुंचा भाई साहब। अच्छा सर, यहाँ ए पहुंचा। अच्छा सर, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, सीधा 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 यहाँ। अरे यार, यहाँ क्यों आएगा? इधर से बी भी तो चल रहा है, यहाँ बी बैठा हुआ है। समझ गए? यस सर, ये तो मुझे समझ में आ गया है। यस सर, ये तो मुझे समझ में आ गया है। एक छूट गया है बच्चा। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। बहुत सही, यहाँ ये नहीं आ पाएगा। ए भाई साहब, ये से चला, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये से मुड़ गया, ऐसे आया, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ ये आ गया। फिर से देखना, यहां से चले, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ए यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ ए आ गया, बी यहां से चला, ऐसे आया, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके रास्ते में कोई नहीं मिला ना, इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली, तो सीधा यहाँ बी आ गया। ठीक है मेरे भाई? अरे ठीक है, अब तो बता दो। यस सर, हम लोग को समझ में आ गया है। बोलिए। तो हम लोग अब इसको सीधा सीधा जोड़ते हैं। ए, देखो भाई, ए से बी, जब ए से बी देखा तो एक कैपेसिटर से मुझे मिला कि नहीं मिला? मिला भाई, तो बोल दो सर मिल गया है। बिल्कुल, ए से बी, ये रहा बी, तो ए से बी मुझे एक मिला। फिर देखिए, बी से ए, तो फिर से सर मुझे एक मिल गया। सर बी से गया तो फिर मुझे एक मिल गया। अच्छा बच्चा, सर ए से बी, फिर मुझे एक मिल गया। अच्छा बच्चा, तुम्हें फिर से एक मिल गया, ए से बी। तो ये देख लिए, आप समझ में आ गया। अब यहां तो नहीं समझ में आ रहा हो कैसे जोड़ना है, कैसे क्या करना है, लेकिन अब यहां समझ में आ गया, ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो देयर आर पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आप जोड़ दीजिए। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ची वन बराबर ची ए बी बराबर ची वन, अरे ची प्लस ची प्लस ची प्लस ची, तो सी सी मिलके 3C। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया आपका इस तरह का सर्किट वाला कॉम्बिनेशन। चलिए और आगे देखें। क्वेश्चन बहुत ढेर सारे हैं यार, वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए थोड़ा से समझ के चलना पड़ता है, समझ के चलना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल, इसे कहते हैं, जो हमने अभी करा है, कॉन्सेप्ट ऑफ
इक्विपोटेंशियल कहते हैं। तो मेरे भाई, मेरे लाला, तो जरा यहां देखा का होत बाला। ये रहा। ठीक है बच्चा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ओके। अच्छा बच्चा, यहाँ एक कैपेसिटर और ऐड है। अच्छा बच्चा, और ये भाई साहब सी है, ये सी है, ये सी है। अच्छा बच्चा, अब पूरा हो गया? हाँ सर, अब तो पूरा हो गया। यस सर, अब तो पूरा हो गया। यस सर, अब तो पूरा हो गया। तो चलो भैया, इसका सी ए बी फाइंड करते हैं। हाँ, बिटवीन ए टू बी के बीच कैपेसिटेंस कितना होगा, यही फाइंड करना है। आओ मेरे महाराज, फाइंड करते हैं। देखिए बच्चा, अगर पोटेंशियल, मान लीजिए इसको एक इमेजिनरी बैटरी में कनेक्ट किया है, अगर पोटेंशियल यहाँ V यहाँ से चला, तो वी 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 यहाँ आ जाएगा V। ऐसे इधर चला, यानी दोनों तरफ से जा सकता है V, समझ गए ना? इधर से भी, इधर से भी। अरे रास्ता खुला छोड़ रखा है तो किधर से भी जाएगा, समझ गए ना? इधर से भी जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा V, यहाँ आ जाएगा V। तो फिर ठीक है मेरे बच्चा, बताइए। अब जरा देखिए बच्चों, यहां पे क्या है, पोटेंशियल एकदम सेम है। तो मैंने कहा था जब पोटेंशियल सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। ठीक है, व्हेन पोटेंशियल इज सेम, व्हेन पोटेंशियल इज सेम, देन पोटेंशियल बिटवीन जीरो। समझ गए भाई साहब? पोटेंशियल बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस यार, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो। अब मेरे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया, तो यानी कि इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, कोई भी चार्ज इसमें फ्लो नहीं करेगा। जब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, अब मेरे भाई चार्ज क्या हो जाएगा, जब चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो Q जीरो हो जाएगा। अब भाई हमने पढ़ रखा है कि Q इक्वल CV होता है भाई साहब। अब अगर जीरो होगा तो भैया, तो यहाँ पोटेंशियलवा का हो जाए, पोटेंशियलवा जीरो हो जाए। अगर पोटेंशियल जीरो तो Q जीरो हो जाए ना भाई, पोटेंशियल जीरो तो Q जीरो, और Q जीरो तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगी। सीधी सी बात है भाई, समझ जाओ एक। तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसको बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। आप समझ में आया? इसी को बोलते हैं सर्किट शॉर्ट हो गई, शॉर्ट सर्किट। अच्छा, इसको नहीं लेंगे सर, फिर इसको और इसको ले लीजिए। अच्छा, ये दोनों किसमें हैं सर? ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल CAB निकाल लीजिए मेरे भाई। जब पैरेलल हैं तो यहां लिख लीजिए C प्लस C इज इक्वल टू C। तो मेरे भाई अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। पोटेंशियल भी देखना पड़ता है, कहाँ जीरो है कहाँ नहीं जीरो। अंधा चुक्की मारते चले जाओगे तो रट्टा वाला काम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं है कोई कॉन्सेप्ट, तो रट्टा वाला काम हो जाएगा ना भाई। जब कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं कि कैसे जोड़ना है, पैरेलल कैसे जोड़ना है, सीरीज सीधा दिखे तो मारो, और कैसे दिखे अलग अलग तो इसे मारो। सीधा यार, आपका काम है मारना भाई। हाँ, एक क्वेश्चन और, एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दे रहा हूं मेरे भाई। टुक 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 मेरे भाई, टुक 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 मेरे भाई, टुक 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 टुक। ये बी है, ये ए है। तो मेरे भाई, इसमें CAB निकालना है। फिर से वही, बिटवीन कैपेसिटर के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। तो मेरे भाई, अब की फिर से बताइए जरा, बताओ बताओ बताओ। देखो बच्चा, अगर मान लो V पोटेंशियल हमारा यहां से चला, यहां गया, यहां गया, यहां गया। ठीक है भाई साहब, यहां गया,
लेकिन इधर जाएगा, जैसे ही जाएगा ऐसे ऐसे करके वैसे ही वापस लौट भी आएगा। ये भी जान लीजिए, यहाँ बी पॉइंट मिल गई ना, ये भी देखो यहाँ बी पॉइंट मिल गया। ठीक है, जैसे जाएगा वैसे ही करंट वापस भी हो जाएगी, और जैसे गई करंट वैसे वापस हुई, धड़ाम से मारी बैटरी बोल गए। समझ गए ना, जैसे गई करंट वैसे ही अगर वापस हुई तो बारिश धड़ाम से बैटरी बोल गई। अब बैटरी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। क्योंकि जानते हो उसका कारण क्या है, क्योंकि इधर कोई कैपेसिटेंस जुड़ा ही नहीं था जो उसको एडजस्ट कर सके करंट को। इधर कोई कैपेसिटेंस यहाँ ऐड ही नहीं है। समझ गए ना, तो यहाँ का टोटल जो हमें सी इक्विवेलेंट मिलेगा वो 0 मिलेगा। टोटल का टोटल जो सी इक्विवेलेंट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 0 मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह ध्यान दीजिएगा कि जहां कैपेसिटर नहीं ऐड है तो उस तरफ सी इक्विवेलेंट निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन तो है, ये तो आप लोग जानते ही हैं भैया। ठीक है, अब जान गए होगे ना। एक क्वेश्चन लास्ट और, भाई ए, भैया बी, भैया सी, भैया डी, भैया टू, टी टी टा, टी टी टा। ठीक है भाई, ये ए और ये बी, अब समझ में आया, ये ए है और ये बी है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये सी 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 सी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं इसको थोड़ा से काउंटिंग करा देता हूं। 1 2 3 4 5 6, ये है काउंटिंग करा दिया। अब प्यारे बच्चों जरा देखिए, जरा यहां देखिए, ए कितने हैं, ए बी सी, ए बी सी कितने पॉइंट्स बन रहे हैं यार हमारे, ए है और क्या है, ए बी सी, यहाँ बी, ए बी पॉइंट ले लिया जाए। बच्चों ए पॉइंट पे देखिए कौन कौन है, पॉइंट ए पे एक ही, अगर पॉइंट इधर गया ए, यहाँ आया यहाँ आया यहाँ तक गएगा बस। तो पॉइंट ए पे एक भी है, दो भी है, तीन भी है, पॉइंट ए पे आ जा रहा है। अच्छा सर, अच्छा सर, पॉइंट ए। अच्छा बच्चों ये बताओ, ए से बी, ए से बी, हाँ बी पॉइंट देखिए, अगर इधर से आया इधर गया और इधर भी जाएगा तो मतलब बी पॉइंट पे 5 और 6 आ जा रहे हैं। जरा देखें बच्चों, एक कैपेसिटर 3 और 6 के बीच है, तो 3 कहाँ है, ये है 3, 6 कहाँ है, ये है। तो ऐसे करके जोड़ दीजिए, एक कैपेसिटर इनके बीच है, एक कैपेसिटर ये मिल गया। सर एक कैपेसिटर 3 और एक कैपेसिटर 1 और 4 के बीच में है, और एक 3 और 4, तो 4 दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब 4 कहीं बीच में है। इसका मतलब एक कैपेसिटर 1 और 4 के बीच में है, तो भैया एक कैपेसिटर 1 और 4 के बीच में है। सर 3 और 4 के बीच में, 3 ये है 4 ये है, एक और लगा है, ये लो भैया लगा है। सर एक 4 और 5 के बीच में है, ये यहाँ कहाँ कहाँ, ये 4 है ये 5 है। अच्छा एक इनके बीच में है। अब कितने हैं, 4 थे ना, 1 2 3 4, चारों हो गए ना। अच्छा अब इनको जोड़ लिया जाए, तो मेरे भाई देखो ये क्या है, हाँ मेरे भाई ये क्या है, पैरेलल है कि नहीं पैरेलल, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो भाई साहब जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, C1 बराबर 2C हो जाएगा। पैरेलल में तो ऐसे ही जोड़ देते हैं ना, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो भैया ये 2C हो गया। अच्छा बच्चा ये 2C हो गया, तो ये C है, तो 2C और C मिलके कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये दोनों C हो जाएंगे ना। इसका कितना आया, 2C आया। अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों सीरीज है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 2C एंड C आर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं बच्चों, C 1/C इक्विवेलेंट, C2 मान लिया जाए ना इसको, चलिए तो 1/2C प्लस 1/C, इसको आप ऐड कर लो भैया, कितना मिलेगा, 3/2C मिलेगा ना बच्चा, 1/C2, तो C2 इक्वल क्या मिलेगा, 2C/3 ये मिलेगा।
2c/3। अच्छा सर, ये दोनों को मिला करके जब मैंने इसका सीरीज कॉम्बिनेशन किया तो ये दोनों को मिला के कितना आ गया, 2c/3 इतना आ गया। अच्छा बच्चों, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो यहां लिख दे रहे हैं 2c/3 आर, अरे यार, एंड सी आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो भैया ये पैरेलल है तो C3 ज्ञात कर लो यहाँ से। अब पैरेलल में ज्यों करते हो पाया वैसे ही ऐड कर दिया, पैरेलल में जैसे पाया वैसे ही ऐड, 3 का नम 3 2 5 C/3, 5C/3, ये हो गया पैरेलल। तो ए और बी के बीच जो कैपेसिटेंस आ गया फाइनली वो कितना आ गया, CAB इज इक्वल कितना आ गया, 5C/3, ये आ गया, ये आंसर हो गया। तो जरा देख लीजिएगा बच्चा मेरे, अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग वीडियो को बढ़िया से शेयर कर दीजिए भाई साहब, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और कक्षा 12 वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को आगे सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग तो कोशिश करते ही नहीं हैं, किसी के पास शेयर कीजिए, बोलिए सब्सक्राइब के लिए, तो सब्सक्राइब करवाओ भाई, ऐसा तो कभी सोचते नहीं है। तो जो बच्चे देख रहे हैं आप लोग आगे सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है। सभी लोग बच्चे हेल्प करें, अपना परिवार है तो अपने परिवार के लिए आप ऐसा नहीं सोच सकते, हाँ हम आपके लिए कितना कुछ दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे शेयर कर दीजिए, आप सभी लोग स्टेटस पे लगा लीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, मजेदार। तो आपको ये समझ में आया होगा मुझे, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। तो बच्चों आज सभी से हम लोग क्या लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, ठीक है, एंजॉय द सेशन।